तो इसे कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे रही है। अरे ये हमारा लड़का है, स्कूल में फर्स्ट रैंक लाता है, बहुत ही समझदार बच्चा है। इस फ्रीडम का ये कहीं दुरुपयोग ना करे। स्वतंत्रता किस लिए मिली? ये स्वतंत्रता किस लिए पाई? पाप में इच्छा अनुसार जीवन जीकर नष्ट होने के लिए नहीं। हम संतुष्ट रहेंगे तो हमारे चारों ओर जो लोग हैं वो संतुष्ट रहें, उसके लिए ये स्वतंत्रता मिली। मसीह प्रिय दर्शकों, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से यीशु छुड़ाता है सेवकाई की ओर से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता मिले इतने साल हो गए हैं, लेकिन स्वतंत्रता नहीं है। कैसे, आप यही सोच रहे हैं ना? क्योंकि बच्चे और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। आज अपराध और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे कई गिना सकते हैं। कितने लोगों ने अपना बलिदान देकर जो स्वतंत्रता पाई उसे जी नहीं पा रहे हैं। अब हम एक छोटा सा ड्रामा देखने वाले हैं। उसके बाद हमारे प्यारे भाई मोहन सिलाजरस शुभ संदेश देकर आपके आशीर्वाद के लिए एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे। ए तरुण, रुकना। तरुण, कहाँ भाग रहा है? रुकना। तरुण, कहाँ जा रहा है तू? अरे रुकना। अरे रुकना यार। तरुण, तरुण, रुक जा, रुक जा। अरे कहाँ रुक। जा रहा है तू? रुकना। तरुण, तरुण, ये रुक जा। लड़के क्यों भाग रहे हैं? रुक जा, पता नहीं कहाँ जा सर। रहा है तरुण? पता नहीं क्या हो गया। तरुण, ए, इधर आ। रुक जा ना। रुक 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 रुक, तुम लोग इस तरह क्यों भाग रहे हो? सर, तरुण ने उमा टीचर का गला दबा के मारना चाहा Oh सर, my अरे God! बाप रे। लेकिन हमने कुछ भी करके उसे रोक लिया। ये क्या सर, उमा टीचर तो बहुत अच्छी टीचर है, क्या है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती है। लेकिन वो लड़का है कौन? ए तरुण, तूने ऐसा क्यों किया यार? गुस्सा, खून सवार था। क्या हुआ था? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं बताता हूँ। तरुण, ये ले तेरे रूम की चाबी। ये सब किस लिए माँ? तुझे कौन सी कंट्री पसंद है? अमेरिका। तू कहाँ पे सेटल होएगा? अमेरिका में ही। वहाँ के कल्चर के हिसाब से 15 साल की उम्र होते ही चाहे लड़का हो या लड़की, सारी व्यवस्था के साथ एक अलग रूम देना है। थैंक्स माँ। तो इसे कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे रही है। अरे ये हमारा लड़का है, स्कूल में फर्स्ट रैंक लाता है, बहुत ही समझदार बच्चा है। इस फ्रीडम का ये कहीं दुरुपयोग ना करे। ऐसा कुछ नहीं होगा। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। ये क्या बाइबल में नहीं पढ़ा? अरे वो सब मैं जानती हूँ। तू जा बेटे, अपना सारा सामान रख के वो कमरा यूज कर ओके, ले। थैंक्स माँ। आहा, लगता है जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ। हाँ यार, कैसा तरुण, होमवर्क कर लिया क्या? अभी शुरू भी नहीं किया यार। रात के 8 बज गए, शुरू नहीं किया क्या? सच में यार, शुरू करने के लिए मन ही नहीं कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? घर में मुझे अलग से कमरे दे दिया है। अलग से कमरा? हम्म, तब तो तू पूरा स्वतंत्र हो गया। अब तो तू जो चाहे कर सकता है ना। क्या मतलब? सेल फोन पे गेम खेल सकता है, सोशल मीडिया पे धूम मचा सकता है। अब तो जो चाहे कर सकता है। अब तो तेरा साम्राज्य है। ओके यार। ये क्या बोल रहा है? घर में तरुण का सेपरेट रूम? हाँ यार, ए, तेरी तो लॉटरी लग गई है यार। लेकिन कोई फायदा नहीं है। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, बस खाली गेम ही खेलता है। तो फिर सेपरेट रूम किस लिए? उससे कोई फायदा ही नहीं। यूजलेस फेलो। हमें तो घर में फ्रीडम ही नहीं है।
तू तो किस्मत वाला है, लेकिन तुझे यूज करना नहीं आता। यूज इट या लूज इट बोलते हैं ना, वैसा ही है। मौका मिला है यूज करना यार, नहीं तो तू लूज करेगा। इंस्टा पे आ यार, बहुत मजा आएगा। तू सोच क्या रहा है? तू तो 1 महीने का पाठ एक ही दिन में खत्म कर देता है। अब सोच क्या रहा है? ठीक है, आज ही अकाउंट खोल लेता हूँ। सुपर यार, बहुत सुपर, बढ़िया, ये मजा हुई ना आएगा। बात। एक नोटबुक किसकी कम है? मिस तरुण की नोटबुक। क्यों, क्या हुआ? आजकल तू बहुत खराब होता जा रहा है। तुझे पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा था, क्या हुआ? बोला था, वो आए नहीं। क्यों? नहीं जानता मिस। रुक, तेरे बाप से बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मैं तरुण की क्लास टीचर बोल रही हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग टीचर। क्या बात है टीचर? कुछ दिनों से तरुण का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है। हाँ? क्लास में ठीक से लेसन भी नहीं सुनता है, क्लास में सो जाता है, होमवर्क भी करके नहीं लाता है, जो घर में पढ़ने के लिए बोलते हैं वो पढ़ के नहीं आता है। घर में तो वो कहता है कि रोज पढ़ता है। नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है। मुझे तो लगता है कुछ गलत हो रहा है, ध्यान दीजिए। हाँ, जरूर टीचर। ओके सर, थैंक यू। ओके टीचर, ओके। तूने उसे बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दिया। और जब मैंने रोका, वो हमारा बेटा है, फर्स्ट रैंक लेकर आता है, बहुत ही अच्छा बेटा है, ऐसी पढ़ाई कर रही थी। ऐसा होगा मैंने नहीं सोचा था। सोचना चाहिए था। ये सब हमें सोचकर ही बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। एक मिनट बेटा, बेटा तो एकदम से बदल क्यों गया? तेरे दिए हुए फ्रीडम ने ही उसे ऐसा बना दिया। क्यों, सही कहा ना? मेरी बात सुन, अब तुझे अलग से रूम नहीं मिलेगा, सेलफोन भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पहले की तरह ही मेरे साथ रहना होगा। हाँ बेटे, पहले अच्छे से पढ़ाई कर, अमेरिकन कल्चर बाद में देखेंगे। अब मेरा अलग से रूम नहीं होगा, सेलफोन भी नहीं मिलेगा। छह, उस टीचर ने बर्बाद कर दिया। मैं स्वतंत्र था, मुझे कैदी बना दिया, उसका कारण वो टीचर थी ना। और इसीलिए उनके ऊपर मुझे बुरी तरह से गुस्सा आ गया। इसी बीच टीवी की एक मूवी में खून करने का सीन आया, मैंने बार बार देखा और मेरे ऊपर खून सवार हो गया, इसीलिए जान से मारना चाहा। तूने जल्दबाजी की। अभी तक तो तेरे पिताजी को फोन किया होगा, कल प्रिंसिपल से मिलने के लिए बुलाएंगे। गलती हो गई यार, जल्दबाजी कर दी। कल प्रिंसिपल पता नहीं क्या बोलेंगे। अब मैं तुम्हें और क्या बताऊं? कल टीचर को मारना चाहा, मुझे भी मार सकता है। टीसी लेकर इसे अपने घर ले जाओ। सर, इसकी टीसी में बैड ही लिखूंगा। मुझे एक बार माफ कर दीजिए सर, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा सर। वैसे तो माँ बाप ही बच्चे के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा तू बोल रहा है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं, ये पिताजी हमेशा कहते हैं। और ये बिल्कुल सच है, ये अपने जीवन में मैंने खुद देख लिया। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। ये क्या बाइबल में नहीं पढ़ा? सर,
जो स्वतंत्रता माँ बाप ने दी उसका मैंने गलत फायदा उठाया। अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। माँ बाप का अच्छा बेटा बनकर और आपका एक अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाऊंगा। मेरा विश्वास करें सर। करेक्ट। ये एक आजाद देश है। कोई गलती ना करके और ना ही सपोर्ट करके सही से रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। उसी तरह से हमारा अपना जीवन भी है। आजादी की सांस लेने वाला हर हिंदुस्तानी अगर अपना फर्ज निभाए तो ये देश एक न एक दिन देखना, ये देश बहुत विकास करेगा। अब मैं कोई भी गलती किए बिना सबका आदर करके मैं सही जीवन जीऊंगा। मेरा बेटा ऐसा बना उसके लिए दरअसल गलती मेरी है। अब हम माता पिता अपने बेटे को यहोवा का भय खाया ऐसे उचित स्वतंत्रता के साथ पालेंगे। बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। स्तुति हो धन्यवाद। सर। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुए 78 साल हो गए और इन दिनों हम पूरे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। पूरी दुनिया में इंडिया के लोग इसे धूमधाम से हर जगह मनाते हैं। ज्यादातर लोग उस एक दिन बहुत खुशियां मनाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक गुलामी है। स्वतंत्रता यानी हमें छुटकारा मिला है और उसे याद करते हैं। हकीकत में देखें कि किसने छुटकारा पाया तो सच में छुटकारा पाने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। कुछ पाप के दासत्व में हैं, शाप के दासत्व में हैं, डर के दास बनकर रह रहे हैं, अंधविश्वास के दासत्व में फंसे हैं, गलत पाप की लतों में फंसे हुए लोग। इस प्रकार के लोग देश में बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। तो ये सचमुच की स्वतंत्रता कहाँ से मिली? यानी छुटकारा, स्वतंत्रता प्राप्त करने का दिन। ये जो छुटकारा है, स्वतंत्रता है, बहुत से लोग इसका गलत उपयोग करते हैं। आपने अभी अभी एक अच्छा ड्रामा देखा ना? अमेरिका में सच में इस तरह की बात होती है। 15 साल होते ही उसका अलग से कमरा, अलग स्वतंत्रता, पता नहीं कहाँ से पढ़ा उन लोगों ने। ये संसार की संस्कृति है। हमें अमेरिकी कल्चर या दुनिया के अलग कल्चरों को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत सी गलतियां हैं। हमारे बाइबल का कल्चर यानी पवित्र शास्त्र की संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। पवित्र शास्त्र के परमेश्वर हमारे परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र के परमेश्वर ने हमें बहुत सी सलाह दी है। हम सब परिवार प्रार्थना करें, पूरा परिवार जुड़कर रहे, आपस में सब चीज बांटें, मिलजुल कर रहें। यही प्रभु ने हमें दिया है बहुत ही अद्भुत एक आशीर्वादित जीवन। इसलिए अमेरिकी कल्चर बोल के उसे अलग से एक रूम दे दिया जाता है, उसमें कोई जा नहीं सकता, वो अकेला रहता। तो अपने घर में ही रहना एक जेल की तरह, यानी गुलामी का जीवन। घर में ही मोबाइल का दासत्व, सोशल मीडिया का दास बन जाना, ऐसे घर के अंदर बंद होके रह जाते हैं। मैंने कई घरों में ऐसा देखा है। जब जाता हूँ तो बच्चे अपने काम से लौटेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, वेट कर रहे हैं, और जब वो आते हैं तो सेल फोन अपने कान पे लगाए हुए, ऐसे देखकर ऐसे ही माँ कहती है सेवक आए हैं, तो ऐसे ही सिर हिलाकर ठीक है कहकर सेल फोन कान पे लगाए हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। अब कितना भी बुला लो वो आएंगे नहीं, बोल देंगे कि वो थोड़ा सा बिजी है, हमारे स्कूल में ही पढ़ता है, ठीक है बोलकर प्रार्थना करके हम लोग आ जाते हैं, बस इतना ही। और उसके बाद देखिए मेंटली बुरी तरह अपसेट होकर, फिर उसके बाद उसका लड़का अजीब सा हो गया, लड़की अजीब सी हो गई, माता पिता का हाल एकदम बुरा सा हो गया। ऐसा हम बहुत देखते हैं। हर परिवार में ऐसा नहीं होता है, कुछ परिवारों में। इतना ही नहीं, मसीही संस्कृति के साथ जो बच्चे पलते हैं, उन बच्चों के परिवारों को जब देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। पूरा परिवार बैठ के बात करता है, साथ बैठ के खाना खाते हैं, डिस्कस करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूरा परिवार बाहर साथ में जाता आता है। इसमें एक सच्चा सुख मिलता है, छुटकारा मिलता है। लोग स्वयं अपने आप को दास बना लेते हैं, स्त्री और पुरुष भी। ज्यादातर लोग सोचते हैं माँ बाप कंट्रोल करेंगे तो हम दास बन के रह जाएंगे। छुटकारा चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें कोई कुछ ना बोले, मैं जो चाहे करूं, जो मन करेगा देखूंगा, बोलूंगा। इस प्रकार से हम हमारी आजादी को गलत समझ बैठते हैं।
और इसी तरह शैतान के वश में फंसकर सचमुच की स्वतंत्रता को छोड़कर दासत्व में आ जाते हैं। क्या आप भी वैसे ही हैं? इंडिया में इसी प्रकार से करोड़ों लोग दासत्व में फंसकर जीवन जी रहे हैं। इंडिया को स्वतंत्रता पाए इतने साल हो गए, फिर भी हमारे देश में मधुपान के दासत्व में अनेक लोग हैं। वैसे ही डर के दासत्व में अनेक लोग हैं। मेंटल डिप्रेशन के दासत्व में भी अनेक लोग हैं। मानसिक तनाव से गुजरने वाले बहुत सारे लोग हैं, दासत्व में हैं। सचमुच की स्वतंत्रता नहीं है। तो जो सच्ची स्वतंत्रता है, यीशु मसीह द्वारा पाप और शापों से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संग जुड़कर संतुष्ट रहेंगे, सबके साथ प्रेम से जुड़कर रहेंगे, तो मन में प्रसन्नता है कि वही सच्ची स्वतंत्रता है। हमारे देश में बोलने की स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है, प्रिंट मीडिया की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया की भी स्वतंत्रता। जो भी चाहे लिख सकते हैं, दूसरों के बारे में जो चाहे बात करते हैं। इसलिए ये झूठ है ये जानने के बाद भी अपने व्यापार के लिए, अपने बिजनेस को और मजबूत करने के लिए झूठ मूठ की बातों को लेकर उन्हें समाचार बना देते हैं, जबकि वो खुद भी नहीं जानते कि ये सच है या झूठ है। लेकिन पब्लिसिटी के लिए, कमाई के लिए ये सब करके कहते हैं हमें अधिकार है, स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है, अखबारों में छपवाने की स्वतंत्रता है। आप लोगों ने देखा होगा। तो ये शाप की ओर जाने वाली स्वतंत्रता है। झूठी खबरें फैला फैला कर शाप ही लगेगा। किसी को नुकसान पहुंचे वैसी झूठी खबर बाहर फैलाकर खुद के लिए शाप लेते हैं। कुछ लोगों को देखिए, बैठकर प्रभावशाली लोगों के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, झूठी खबरें फैलाते रहते हैं। ऐसे बोलते हैं जैसे हकीकत में हुआ हो, और ये सब करने में उन्हें खुशी मिलती है, उससे कमाई होती है, उनका नाम मशहूर होता है। उसके लिए वो लोग झूठी खबरें बाहर फैलाते हैं। कुछ बोलो तो कहते हैं इसकी मुझे स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, मुझे अधिकार है, ऐसा कहते हैं। स्वतंत्रता का गलत उपयोग करेंगे तो शाप ही आएगा। लोगों पर झूठे आरोप लगा लगा कर अनजाने में ही अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर शाप लाने वाले अनेक लोग हैं। क्या आप भी वैसे ही हैं? सोच कर देखिए, स्वतंत्रता किस लिए मिली? ये स्वतंत्रता किस लिए पाई? पाप में इच्छा अनुसार जीवन जीकर नष्ट होने के लिए नहीं। हम संतुष्ट रहेंगे तो हमारे चारों ओर जो लोग हैं वो संतुष्ट रहें, उसके लिए ये स्वतंत्रता मिली। इसलिए आप अपने जीवन में किसी दासत्व से घिरे हुए होंगे, किसी पाप का दासत्व, शाप का दासत्व। आपकी आत्मा में संतुष्टि नहीं है, छुटकारा नहीं है, किसी दासत्व में आप जी रहे हैं, छुटकारा पाना होगा। हमारे देश में अनेक लोग दासत्व में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें छुटकारा मिले ऐसा हम सोचें, उसके लिए हम प्रार्थना करें। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस में हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। इस दिन हमारे देश के लोगों को पाप, शाप, बीमारी, दुख, डर, चिंताएं, इन सब से छुटकारा मिले। देश के लोग संतुष्टि और प्रसन्नता से जीवन जिए, ऐसा बोलकर हम निरंतर प्रार्थना करें। जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वो प्रार्थना सुनकर केवल उन लोगों को ही छुटकारा नहीं दिलाएंगे, बल्कि प्रार्थना करने वाले आपको भी प्रभु नहीं भूलेंगे। इसलिए आज के दिन दासत्व में जीने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। जरा देश की ओर देखें, अनेक राज्यों में शराब की कई दुकानें खोली गई हैं, इसलिए करोड़ों लोगों को रोजाना शराब पीने की बुरी तरह लत लग चुकी है। इस प्रकार से एक न्यायाधीश ने जब ये खबर सुनाई तब ये बात बाहर निकल कर आई। क्या ये सच नहीं है? सोचकर देखिए, करोड़ों करोड़ लोग रोजाना शराब पीने लगे हैं, उससे परिवार नुकसान उठा रहे हैं। महिलाएं, बच्चे रोते हुए आके खड़े होते हैं। केवल इस राज्य में 5 साल में विधवाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। यह हिसाब लगाकर बताया कैसे। शराब के कारण दासत्व में आकर रोजाना शराब पी कर शरीर का स्वास्थ्य खोकर मौत हो जाती है। कुछ लोग शराब पीकर हत्यारे बन जाते हैं। पैसे ना मिले तो अपनी पत्नी का खून कर देते हैं, अपनी माँ का खून कर देते हैं। पैसों की खातिर पैसा, पाप, पैसों का जुनून, पाप का दासत्व ही ये सब करवाता है। इस प्रकार से क्षतिग्रस्त बहुत से लोग हैं। तो इस प्रकार के दिनों में क्या हमारे देश को सचमुच स्वतंत्रता नहीं मिली? हम बोलते हैं अंग्रेजों से लड़ाई करके हमने ये स्वतंत्रता पाई, लेकिन पाप फैल रहा है, पाप का दासत्व फैल रहा है। इससे हमें छुटकारा पाना है। उसी के लिए तो यीशु इस जगत में आए। यूहन्ना 8:36 में यीशु मसीह स्वतंत्र करेंगे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे।
वो जो छुटकारा दिलाते हैं वही सचमुच का छुटकारा है। पापों से, शापों से, बंधनों से पूरी तरह छुटकारा, तब बहुत बड़ी संतुष्टि और प्रसन्नता मिलेगी। क्या वो आशीर्वाद आपने प्राप्त किया है? अगर नहीं तो आज ही प्रभु से मेल मिलाप करके, प्रभु एक सचमुच का छुटकारा मुझे चाहिए। तुम जो छुटकारा दिलाते हो वही सच्चा है। इन पाप और शाप से छुटकारा चाहिए। ऐसा कहेंगे तो आज अवश्य ये छुटकारा यहोवा आपको दिलाएंगे। जब आप ये पाएं तो दूसरों को इसका आप संदेश दें, वो भी छुटकारा पाएंगे। उसी के लिए तो प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, ये छुटकारे का दिन है। तुम इस दासत्व से छुटकारा प्राप्त करो। शैतान की क्रियाओं से छुटकारा पाना है, ऐसा प्रभु चाहते हैं। वो छोड़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही उलझन है, ऐसा सोच रहे हैं तो आज आपके छुटकारे का दिन है। उसी के लिए तो प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। अब हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हैं। उन्होंने हमारे छुटकारे के लिए क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई, लहू बहाया। क्रूस पर जो उन्होंने लहू बहाया उससे छुटकारा वो दिलाते हैं। इसलिए पूरे विश्वास से जिस किसी को भी छुटकारा चाहिए अपने हृदय पर हाथ रखकर, सचमुच का छुटकारा मुझे चाहिए। हे यीशु, तुम्हारा सामर्थ्य मुझ में उतरे। यीशु मसीह के नाम से ये नासूर बीमारी के बंधन, ये पाप के बंधन, दासत्व के बंधन टूट कर बिखर जाएं। एक सचमुच का छुटकारा मुझे और मेरे परिवार को मिले। कर्ज की समस्या से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, पाप और शाप के बंधनों से छुटकारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय छुटकारा। जो भी अपने हृदय पर हाथ रखकर छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें छुटकारा प्राप्त हो यीशु के नाम से। तुम्हारे लहू का सामर्थ्य उतरे। छुटकारा दिलाने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, बीमारी, डर, शाप के दासत्व में जीने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से शाप के बंधन टूट जाएं। यीशु मसीह के नाम से सारी रुकावटें दूर होकर इनके जीवन में आशीर्वाद और भलाइयां आए। इसी समय प्रभु का सामर्थ्य उतरा। छुटकारा दिलाने के लिए स्तुति हो। हम सब मिलकर देश के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले हमारे देश के लोगों को छुटकारा मिले। अनजाने में ही अंधविश्वास के दासत्व में फंसने वाले लोग अपना मन फिराएं, उनका उद्धार हो यीशु के नाम से। एक छुटकारा यीशु के नाम से सबको प्राप्त हो। दास बनाने वाली आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम से। तुम्हारा लहू मल कर प्रार्थना कर रहा हूँ, इसी समय से एक बदलाव हर एक के घर में आना चाहिए, पूरे देश में आना चाहिए। प्रभु ऐसा करने वाले प्रेम के लिए स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने छुटकारा दिला दिया। अब आप लोग दूसरों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। मुझे छुटकारा दिलाया, उसके लिए स्तुति हो। अब मैं दूसरों के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, बोल के प्रार्थना करें। आप अमेरिकन कल्चर या दूसरे बाहर के देशों का कल्चर, उन्हें स्थान दिए बिना मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मसीही हूँ। इस बाइबल के कल्चर के अनुसार हमें जीवन जीना है। किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार से जीना है, ये सब बाइबल में है। जो उचित हो वो कपड़े पहने, लोगों से प्रेम से रहें, यही बाइबल में कहा गया है। इसलिए इन गलत कल्चरों को स्थान दिए बिना हमें बाइबल के कल्चर के अनुसार जीवन जीना है। ऐसा मेल मिलाप करें, तब छुटकारा, चंगाई, आशीर्वाद ये सब मिलेगा। यहोवा आपको आशीष दें, आमीन। ये स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आपके लिए आशीर्वादित रहा होगा, हमें विश्वास है। आपसे दूसरे कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.